हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पॉलिनोमियल के इस सीरीज में। तो अब तक हमने पॉलिनोमियल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगभग सारे कवर कर लिए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो पीवाईक्यूज के ऊपर बेस्ड है। पिछले कई सालों में जो बोर्ड एग्जाम में या सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू का आज पहला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं और इसमें हम लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि पीवाईक्यूज से रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सैम्पल क्वेश्चंस पेपर में डाले गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ही। देखिए, ऐसा हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बस टर्म्स को चेंज कर दिया जाता है, नंबर्स को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही होते हैं। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज के थ्रू आपको आइडिया लगता है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम पीवाईक्यूज को करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। जिसके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है वो मेरी पिछली वीडियोस इस प्लेलिस्ट की जाकर जरूर देखें। जिनकी सारे बेसिक्स क्लियर हैं वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में कहा गया है, if the sum of zeros of polynomial px is equal to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then the value of k is। क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका जो सम है वो रूट 2 है। तो k की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहली चीज, इस पॉलिनोमियल के ऊपर ही थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? सोचिए जल्दी से। डिग्री मैंने क्या बताई थी कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल क्या है इसमें? x। वेरिएबल क्या है इसमें? x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो मैक्सिमम 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होते हैं उतने ही उसके जीरोज होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 2। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं। तो मेरा जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 2। और वो कौन मान लिए मैंने? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जनरल फॉर्म जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 2। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है माइनस ऑफ के रूट 2। साइन के साथ हम लिखते हैं। सी क्या है? कांस्टेंट यानी 1। आपको एक एक स्टेप में करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस में, तो ध्यान से देखना। ए बी सी की वैल्यू मैंने क्यों निकाली? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में मुझे इनका सम गिवन है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और वो कितना है? रूट 2। और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? सम की। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू रूट 2। अब बी मैंने इसलिए निकाला था, तो बी की वैल्यू क्या है भाई? ये वाला माइनस तो एज इट इज, ये वाला माइनस तो एज इट इज। बी की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ के रूट 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 2, और इज इक्वल टू क्या है? रूट 2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो यहां पर क्या बचा? के रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 2। रूट 2 से रूट 2 हम उड़ा सकते हैं, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2। यही हमसे पूछा गया है कि के की वैल्यू बताओ। तो के की वैल्यू ऑप्शन बी हमारा क्या है? फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने इस पॉलिनोमियल को या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज इज इक्वल टू, यानी उसमें जीरोज दी हुई है माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 2 और रूट ऑफ 5 अपॉन 2, और हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 में ये क्वेश्चन डाला गया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताने होते हैं और आपको जीरोस दे दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आपके पास कोई एक अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स दे दिए अल्फा और बीटा और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहा जाए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यानी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आप क्या करोगे, आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो और इसमें रख दो। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक और है, तो वो पहले बाद में देखेंगे, पहले हम इसको बना लेते हैं। तो मुझे रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फा की वैल्यू दी हुई है माइनस ऑफ अंडर रूट 5/2, बीटा की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट 5/2 ही है ना, हाँ 2। तो मैं निकाल लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ अंडर रूट 5/2 प्लस ऑफ अंडर रूट 5/2 जो कि 0 हो गया। और अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ अंडर रूट 5/2 इंटू प्लस ऑफ अंडर रूट 5/2। रूट 5 इंटू रूट 5 इज, अच्छा माइनस प्लस माइनस, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बना, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0x इसमें रख रहा हूँ बेसिकली मैं, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस 5/2। पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, इसको तो 0 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस, तो ये आया। अब देखो अगर ऑप्शंस ना दिए होते तो मैं अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकता था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको सिंपल होता, इसमें ऑप्शंस ना देता तो मैं अपना आंसर यहाँ लिख सकता था। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 और मेरा कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, तो अब यहाँ पर मुझे के की कुछ वैल्यूज खुद से सोचनी पड़ेगी जिससे मेरे इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है मैच कर जाए। ठीक है, कैसे भाई, देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ऑप्शंस में ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि एक्स की टर्म 0 आ रही है, तो ये तो आंसर मेरे होंगे नहीं। तो मेरे आंसर बचे बी और सी में से कोई एक मेरा आंसर होगा। अब बी और सी में से कौन आंसर होगा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करके एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5/2। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। अब के की कुछ ऐसी वैल्यू, जो भी वैल्यू मैं रखूँगा, थोड़ा सोचो, के की मैं जो भी वैल्यू रखूँगा जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो इवन ही होगी, जो 2 से मल्टीप्लाई करके आएगी के की वैल्यू, या मैं कहूँ के को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट इवन ही तो होगा। देखो कैसे, के की वैल्यू आप 1 डालो 1 इंटू 2 2 ही होगा, के की वैल्यू आप 2 डालो 2 इंटू 2 4 होगा, के की वैल्यू आप 3 डालो 3 इंटू 2 6 होगा, के की वैल्यू 4 डालो 4 इंटू 2 8 होगा। तो सारे इवन ही नंबर ही तो आ रहे हैं, चाहे वो 1 इंटू 2 2 इवन नंबर, 2 इंटू 2 4 इवन नंबर, 3 इंटू 2 6 इवन नंबर। तो यहाँ ऑड आ रहा है तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब खुद सोचो 8 कैसे आएगा। 8 ऐसे आएगा कि भाई अगर किसी तरह यहाँ 4 आ जाए, है ना भाई। ऑप्शन मुझे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 20, मुझे पता चलेगा ये मेरा आंसर है। अब इसको मैं कैसे मैच कराऊं, अब खुद सोचो, के की जगह में क्या रखूं कि 8 आ जाए। तो के की जगह अगर आप 4 रख दो, के की जगह अगर आप 4 रख दो, अब 4 तब होगा जब वो 2 से कटेगा, यानी यहाँ 8 रखना पड़ेगा। यानी सिंपल सी चीज़, आप के की जगह 8 रख दो, तो यहाँ जब आप 8 रखोगे तो 8/2 4 ही तो हुआ, और अंदर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 8x स्क्वायर माइनस 20, कर गया ना मैच। ठीक है, तो के की वैल्यू आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी अगर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और हिला भी होगा आपका थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये बोर्ड एग्जाम 2024 का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर
माइनस 5x माइनस 6, और ये कहा जा रहा है कि इसके कुछ जीरोज होंगे, इसके कुछ जीरोज होंगे, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो के ट्वाइस है। मान लो इसके अगर जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो इसके कितने हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसके पॉलिनोमियल ट्वाइस हैं, इसके पॉलिनोमियल इसके जीरोज, सॉरी, इस पॉलिनोमियल के जीरोज ट्वाइस हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज के। तो अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो इसके क्या होंगे, ट्वाइस, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा। तो मैं इसके तो मैं निकाल नहीं सकता, मैं इसके तो जीरोज निकाल सकता हूं ना। इसके क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पर सारे क्या हैं, अननोन है, पी और क्यू, लेकिन यहाँ पर सारे नोन है। तो मैं इसको पी एक्स के इक्वल मान लेता हूं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और इसके जीरोज निकालता हूं। तो जीरोज हम कैसे निकालते हैं, अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हो तो आप उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते हो, जीरो के, यानी 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को आप जीरो के इक्वल रख दो। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे इसी प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको बता चुका हूँ कि जीरोज कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं तो उसको जीरो के इक्वल रख दो। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ये बन गई है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाते हैं वो भी देख लो। सबसे पहले 6 इंटू 4, यानी जो कांस्टेंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो। तो 6 इंटू 4 कितना आया, 24। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 24 हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आए, -5 आए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। ऐसे दो नंबर्स, तो ऐसे दो नंबर कौन है, 8 और 3। जब आप 8 और 3 करोगे तो 24 आएगा, और जब आप 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करो, अच्छा यहाँ पे लिख लो 4x स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिखोगे, 8 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 4x कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस 2। इन दोनों में 3 कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और पूरे में से x माइनस 2 कॉमन, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, व्हेन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। व्हेन 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/4। तो मेरे जीरोज आ गए, कौन कौन आ गए, 2 और -3/4, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है उसके जो जीरोज है इसके डबल है। तो ये मान लो मेरा ये अल्फा है, तो अल्फा आ गया 2, बीटा आ गया -3/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स मैंने क्या बोले थे, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो 2 अल्फा कितना आया, इसका डबल कर दो 4, और 2 बीटा कितना आया, इसका डबल कर दो -3/4 इंटू 2, 2 2 जा 4, यानी -3/2 आ गया, ठीक है। तो ये जो मेरी इक्वेशन थी, या मैं कहूँ ये जो मेरा पॉलिनोमियल था, इसके रूट्स क्या आए हैं, 4 और -3/2। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे p की वैल्यू पूछी है। तो p कैसे निकलेगा, देखो p है क्या, p है x का कोफिशिएंट। अब थोड़ा सोचो, आपको रिलेशन पता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 4 प्लस -3/2, है ना। ये मेरे जीरोज आ गए, इनका सम ये हुआ, इज इक्वल टू, अब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट जो कि है p, तो यहाँ बचा -p, और a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4 -3/2 इज इक्वल टू -p। तो ये आ गया 5/2 इज इक्वल टू -p। तो p की वैल्यू क्या आ गई, -5/2 आ गई। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, -5/2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी,
अब मैंने बेसिकली क्या किया है, एक इक्वेशन से जीरोज निकाल के दूसरी के, क्योंकि वो डबल है तो डबल करके वहां से फिर मैंने सम ऑफ जीरोज यूज करके पी की वैल्यू निकाल दी। अगर वो क्यों पूछता तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाते, क्यों, क्योंकि क्यों किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आएगा, सी अपॉन ए होता है ना, तो क्यों वहां पे रोल अपना प्ले करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2023 में ये पूछा गया था, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3। अच्छा, हमें एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके जो जीरोज हैं, वो क्या क्या दिए हुए हैं, 2 और -3। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज यानी 2 और -3 का सम, 2 प्लस -3 माइनस b क्या होता है। अगर मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखूं तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a+1, तो माइनस ऑफ a+1, और a कितना है, x² का कोफिशिएंट जो कि है 1। ठीक है, तो 2 - 3 क्या हुआ, -1। ये कितना हुआ, -a -1, माइनस को पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो -1 से -1 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। a की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब b कैसे निकालेंगे, b निकालने के लिए मुझे लगाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जीरोज क्या है मेरी, 2 और -3, तो 2 × -3। c कितना है, c क्या होता है, जो किसी का कोफिशिएंट ना हो, यानी c की वैल्यू यहाँ पर b है और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। 2 × -3 कितना हुआ, -6, यानी b कितना आ गया, -6। यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, b की -6, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी अपने क्वेश्चंस को दोबारा समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसमें कहा गया है हमसे, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सम दिया हुआ है। तो सम ऑफ, अगर मैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लूँ, फॉर एग्जांपल मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, या मैं कहूँ अगर कि जीरोज का सम मुझे दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, -5। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं हम, अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो हम लिखते हैं px = k × x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा बीटा भी बोल सकता हूँ। बस रख दो वैल्यू, आंसर आ गया, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 6। तो ये आया k × x² प्लस 5x प्लस 6। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। बोर्ड एग्जाम 2020 का ये बहुत इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हों या आपको जीरोज ही दिए हों खाली, और आपको पॉलिनोमियल बनाना हो तो ऐसे बनता है, x² माइनस यहाँ पर सम आता है और फिर प्रोडक्ट का आता है और बाहर k। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसी है, इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है 5 और 8। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो क्या होता है k × x² माइनस यहाँ पर क्या लिखा जाता है, सम, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल। तो k × x² माइनस सम कितना है, तो सम दिया हुआ है हमें 8 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 5। तो x² - 8x + 5 ऑप्शन ए।
इसका सही आंसर होगा। ये भी बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो आप देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं और ये बेसिक्स में मैं आपको सिखा चुका हूं जब मैंने ग्राफ आपको बताए थे। बोर्ड एग्जाम 2021 में ये पूछा गया था। ये आपको एक फिगर दी हुई थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है और आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो देखो, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे। मैंने कहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल जीरो का, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो होने का मतलब क्या है ना। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ठीक है, तो मैं अगर ये कहूँ कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि x की वो वैल्यू जहां पर मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x की वो वैल्यू जिस पर जो मेरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। वो क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो अब इस ग्राफ में आप देख के बताओ x की कौन सी वैल्यू पर ये ग्राफ जीरो हो रहा है। तो यहां देखो, यहां जीरो हो रहा है, एक यहां जीरो हो रहा है। भाई x की वैल्यू आप x एक्सिस पे ही तो देखोगे, y पे थोड़ी ना देखोगे। तो x की वैल्यू कहाँ देखते हैं हम, x एक्सिस पे। तो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है, यानी a पर, b पर और c पर है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके कितने जीरोज होंगे, पहला जीरो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इसके 3 जीरोज होंगे। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब याद रखने का तरीका ये है कि भाई कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटे, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटे उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो ये 3 बार काट रहा है एक्स एक्सिस को। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है फिगर में, एक्स एक्सिस को देखो और देखो ग्राफ कितनी बार काट रहा है। तो कितनी बार काट रहा है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोर्ड एग्जाम 2021 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है ये, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = fx हैज। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटे उतने उसके जीरोज होते हैं। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस हमारी ये होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स है, ये वाई है। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो होंगे। यानी ये भी गलत हो चुका है, ये भी गलत हो चुका है। तो बी और सी में से एक सही है। और इसमें जीरो भी बताना है आपको, जीरो होगा कौन। तो देखो, यहाँ पर ये वैल्यू है एक्स की और ये वैल्यू होती है वाई पर, वाई की। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या लिख के बताया था कि x की वो वैल्यू जिस पर y जीरो हो जाए। तो x की वैल्यू 3 है जिस पर y जीरो हो रहा है, या मैं कहूँ x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो x की किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, 3 पर। तो इसके कितने जीरोज हैं, एक ही जीरोज हैं। और जीरो है क्या वो, और वो जीरो है क्या, 3। ठीक है, तो x की जिस वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो x की जब वैल्यू 3 थी तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया था, तो इसलिए 3 को हमने क्या बोला, इस पॉलिनोमियल के जीरो को हमने बोला। ठीक है, 3 को हमने क्या बोला, इस पॉलिनोमियल का जीरो बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2024 सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था। और अब एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के पार्ट का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ अच्छा, ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर का है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो पूछे जाते हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px पासिस थ्रू द पॉइंट्स -6,0, 0,-30, 4,-20 एंड 6,0। यानी इसमें यह कहा गया है कि ग्राफ एक रफली बना लेते हैं कि भाई जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा px, उसका जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ से पास होकर जा रहा है, -6,0,
अब देखो -6,0 थोड़ा सोचना है आपको, मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी इसका बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सोचो। -6,0 का मतलब क्या है कि y0 है, और y0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर। तो और x की वैल्यू कितनी है, -6, तो ये कहीं यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 0, -30, यानी x0 y इक्वल्स टू -30 पर, तो ये मान लो कहीं यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद है 4, -20, 4, -20, x की वैल्यू 4 है और y माइनस में 20 है, तो x की वैल्यू 4 और y माइनस में 20 कहीं यहाँ होगा। और उसके बाद क्या है 6,0, 6,0 मतलब कि y की वैल्यू 0 है, तो 6,0 कहीं यहाँ होगा। तो ये ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या बना है, ग्राफ बना है। दोबारा बना देता हूँ ऐसे रफली, ये मैंने रफली बनाया है, आपको को ऐसा ही नहीं बनेगा, बस रफली। अब इसमें कहा गया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर, तो इस पॉलिनोमियल के जीरो कहाँ कहाँ होंगे, तो मैंने आपको अभी बताया पॉलिनोमियल के जीरोज हम कहाँ देखते हैं, x की वो वैल्यू जिस पर y 0 हो जाए। तो y कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। y कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी -6,0 पे और 6,0 पे y 0 हो रहा है। लेकिन वो किन वैल्यूज पर 0 हो रहा है, x की कौन सी वैल्यूज पर, भाई देखो -6,0 और 6,0, ठीक है। तो मैंने बताया कि जीरोज क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज वो होते हैं कि x की जिस वैल्यू पर y 0 हो जाए, तो y यहाँ पर भी 0 हो रहा है, y यहाँ पर 0 हो रहा है, और x की वैल्यू क्या है -6 और 6, तो मेरे जीरोज क्या होंगे, -6 और 6 होंगे, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो x की वो वैल्यूज जिस पर y 0 हो जाए, जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो पॉलिनोमियल को मैं थोड़ी देर के लिए अगर y बोल दूं तो y 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है, और x की वैल्यू क्या है वहां पर -6 और 6, तो -6 और 6 हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इस फर्स्ट पार्ट में काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, हालांकि बेसिक्स में पहले ही क्लियर करा चुका हूँ, आपको वो जरूर देखने हैं, ओके। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में विद सम मोर PYQs। तब तक के लिए बाय बाय।